फ्रेंड्स, प्रोग्रामिंग करने से पहले प्रोग्रामिंग आखिर है क्या, ये समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, कंप्यूटर में जब भी हम कोई प्रोग्रामिंग करते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम उससे अपनी भाषा में या अपने तरीके से कुछ काम करवा रहे हैं। जैसे हम आपस में बात करते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, आपस में एक कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करते हैं थ्रू एनी लैंग्वेज। इसी तरीके से कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग भी किसी न किसी लैंग्वेज के द्वारा करते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लेते हैं। अब ये लैंग्वेज होता क्या है? लैंग्वेज एक वे ऑफ कम्युनिकेशन है जिससे हम किसी न दूसरे इंसान से कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं जिससे कोई टास्क परफॉर्म होता है। इसी तरीके से अगर हमें मशीन से कोई काम करवाना है, कोई टास्क परफॉर्म करवाना है, तो हमें उससे भी बात करनी पड़ेगी, उसको भी समझाना पड़ेगा कि आप ये काम कर दो। अब मशीन से हम डायरेक्टली बोलकर नहीं समझा सकते, इसीलिए कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस होते हैं, कुछ ऐसी लैंग्वेज के कोड होते हैं जिसको लिखकर हम कंप्यूटर को बताते हैं और वो बाद में उसको ट्रांसलेट करके कंप्यूटर को बाइनरी लैंग्वेज यानी कि कंप्यूटर की जो लोकल या मशीन लैंग्वेज होती है या जो ऑब्जेक्ट कोड होता है उसमें बदल देता है। अब इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? प्रोग्रामिंग करना। अब कंप्यूटर को बाय डिफॉल्ट नहीं पता होता कि उसे एक प्रिंटर से प्रिंट करवाना है, तो जैसे ही हम कोई कमांड देते हैं, कंट्रोल पी, तो ये क्या है? एक इंटरनल प्रोग्रामिंग है कि ऐसा कमांड अगर हम देते हैं तो उसे क्या करना चाहिए। ये जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ये छोटे छोटे बंडल्स ऑफ सॉफ्टवेयर होते हैं, यही चीज़ हमारी प्रोग्रामिंग होती है। जैसे अगर नॉर्मल ह्यूमन लाइफ में देखा जाए तो हम लोग डिफरेंट अलग अलग बहुत सारी लैंग्वेज हैं। एक ही कंट्री के अंदर बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेज होती हैं, अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग लैंग्वेज होती हैं। जिसका जैसे कुछ हम बेसिकली इंडिया का कोई पर्सन है तो हिंदी ज़्यादा समझेगा। उसके बाद कोई सपोज का अगर कोई दिल्ली का पर्सन है या यूपी का पर्सन है जो सिर्फ हिंदी जानता है, उसको तमिल नहीं आ रही, किसी को संस्कृत नहीं आ रही, किसी को कन्नड़ नहीं आ रही, तो ये सारी लैंग्वेज जो हमें नहीं पता होती हैं वो हमारे लिए हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं। और जो हमें ईजिली अंडरस्टैंड होती है, जो हम डायरेक्टली समझ सकते हैं विदाउट एनी ट्रांसलेशन, जिसको समझने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो हमारी लोकल लैंग्वेज होती है। इसी तरीके से कंप्यूटर भी क्या करता है, ये भी लोकल लैंग्वेज होती है। जैसे हमारी बाइनरी हो गया या असेंबली हो गया, जो इसकी लोकल लैंग्वेज का काम करती है। बाकी कुछ हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं जैसे कि सी, सी प्लस प्लस, पाइथन, पर्ल, जावा, कोबो, ये आपकी जो लेटेस्ट लैंग्वेज हैं, ये सारी क्या हाई लेवल लैंग्वेज है। अब इनको लिखना तो आसान होता है बट कंप्यूटर के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, वो डायरेक्टली इन लैंग्वेज को नहीं समझ सकता, तो उसको ही ट्रांसलेट करके बताते हैं। वो उसकी जगह पे यूज़ करते हैं हम ट्रांसलेटर्स। ये क्या करते हैं? इंटरप्रेटर हो सकता है, कोई कंपाइलर हो सकता है जो डायरेक्टली हमारे इंस्ट्रक्शंस को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में और फिर उसको मशीन समझ लेती है कि हमें क्या कमांड दिया गया है। यही होती है हमारी प्रोग्रामिंग।